Hello and welcome back to महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली महाकाली की तरफ से ये आपके लिए एक संदेश है, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर के लिए। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड ये टाइमलेस है। ओके, मतलब जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा। और अगर आप अभी देख रहे हो या फिर 2 से 10 साल 20 साल के बाद भी देखोगे तभी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से सोल का कोई रिलीजियन, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। माँ काली है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर आप उनको अपना माँ मानते हो डेफिनेटली आप देख सकते हो। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। इस टाइम पे माँ आपको आपके पास्ट के बारे में क्या बता रहे हैं? जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए माँ। ओके। योगा शक्ति माँ। अब देखिए एक चीज़, योगा शक्ति माँ जब अपीयर करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ को बताते हैं कि सरेंडर करना चाहिए। आप डाउटफुल होके कुछ चीज़ों को बार बार कोशिश कर रहे थे, तो ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स जो आप कर रहे थे उसके लिए माँ का मैसेज है कि पास्ट के बारे में उतना ज़्यादा सोचना आप बंद कीजिए। कुछ चीज़ों को आप बहुत जल्दी हील करना चाहते हो, कुछ प्रॉफिट्स को बहुत जल्दी अर्न करना चाहते हो, कुछ समस्या को बहुत जल्दी समाधान करना चाहते हो। बट इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को सरेंडर कीजिए माँ के सामने। जब तक ना आपके अंदर की वो फ्रस्ट्रेशंस एकदम एक एक्सेप्टेंस में बदल जा रहा है, जब तक ना आपके अंदर के जो आप कह सकते हो नेवर एंडिंग वाला चिड़चिड़ाहट आप कह सकते हो, आप डिस्कम्फर्ट कह सकते हो, जब तक ना एक पीस में ट्रैंक्विलिटी में बदल जा रहे तब तक आप सरेंडर करते रहिए। योगा शक्ति माँ आपको बता रहे हैं कि एक साइकिल खत्म हो रहा है। किस चीज़ का साइकिल? ग्रीड का साइकिल, अहंकार का साइकिल, सेल्फ राइचुअसनेस का साइकिल खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि योगा शक्ति माँ बेसिकली आपको नियंत्रण करते हैं। आपको माँ कहते हैं कि संयम, आपको माँ कहते हैं कि पेशेंस। क्योंकि कई कबार हम लोग दो चीज़ को समझ नहीं पाते। एक हमारे परमात्मा का जो साइकिल है और हमारे फिजिकल बॉडी का जो साइकिल है, इन दोनों का संतुलन हम लोगों को हमेशा बरकरार रख के चलना चाहिए। कई कबार क्या होता है कि हमारे सोल के साइकिल को हमारे बॉडी के साइकिल समझ नहीं पाते। इन शॉर्ट, गर्मी के मौसम पे अगर आप विंटर को मैनिफेस्ट करेंगे नहीं होगा। विंटर के लिए आपको विंटर तक वेट करना पड़ेगा। वैसे ही आप कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ों को अभी मांग रहे थे जो आपके सोल के साइकिल के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो माँ इसीलिए कह रहे हैं कि अभी आपको जो भी चीज़ पसंद आ रहे हैं या फिर जो भी चीज़ आप मांग रहे हो या फिर जो भी चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो, कुड बी पॉसिबल कि ये आपके आंखों के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, बट अगर आप उस विषय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मे बी वो चीज़ बाहर से तो बहुत अच्छा है बट अंदर से सड़ा हुआ है। तो योगा शक्ति माँ बेसिकली वही बात आपको सिखाते हैं कि पास्ट में शायद आप अपने प्रॉफिट के बारे में सोचे थे, पास्ट में शायद आप अपने गेन के बारे में सोचे थे, पास्ट में शायद आप अपने समाज जो जिस तरीके से सोचने में आपको मजबूर करते आप उस तरीके से सोच रहे थे, बट नहीं। कुछ चीज़ों को समय के साथ छोड़ देना है, कुछ चीज़ों को समझना है कि सही वक्त आने पे माँ आपको वो चीज़ दे देंगे। बेसिकली योगा शक्ति में आपको कहते हैं कि फुदकने की ज़रूरत नहीं, डेस्परेट बनने की ज़रूरत नहीं, फ्री विल का गलत इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप उस फ्री विल से मतलब हो क्यों नहीं रहे, होना चाहिए था, मुझे पाना चाहिए था, ये सब बताएंगे, उतना ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका मूड खराब होगा। क्योंकि माँ योगा शक्ति आपको बताते हैं सब चीज़ों का एक बहुत परफेक्ट टाइमिंग होता है और गलत वक्त पे कोई सही चीज़ आपके लाइफ में नहीं होगा। क्योंकि अगर होगा भी तो उस चीज़ का आप लुत्फ नहीं उठा सकते। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे कि वेट एंड कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल एवरीथिंग। ऑल्सो एक सिग्निफिकेंट चेंज आप महसूस करेंगे आपके मूड, आपके सोल साइकिल में एक बहुत बढ़िया चेंज आप महसूस करेंगे। कुड बी पॉसिबल कुछ चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे आप फील कर रहे थे। एक्सट्रीम लेवल एज इन बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा दर्द, घर में प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा प्रेशर। और वो इसीलिए
बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर सोल साइकिल एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी साइकिल। तो कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच हो रहा था, और इसीलिए माँ काली जब अपना टांग यानी कि अपना जीभ बाहर निकाल देते हैं, इसका सिंपल मतलब है कि इट्स हाई टाइम टू कंट्रोल। क्योंकि जीभ का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो वाक्य हम लोग उच्चारण करते हैं वो उससे लोग प्रभावित हो सकते हैं। सो हम लोग ऐसे भी हो सकता है कि अच्छे इंटेंशंस होने के बावजूद भी हम लोग कुछ अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरे पर्सन को ना चाहते हुए भी हम लोग गलत सलाह दे सकते हैं, और बाद में रियलाइजेशन हो सकता है कि शायद काश हम लोग वो चीज़ अगर नहीं बोले होते तो बहुत अच्छा होता। तो कुछ इसलिए माँ कह रहे हैं कि खुद को रोक लीजिए। बहुत गुस्से में आके जब हम कुछ बात बोल देते उसको आप वापस नहीं ले आ सकते हो, राइट। तो माँ आपको कहते हैं कंट्रोल। सेकेंडली, जीव हर चीज का टेस्ट लेता है। सो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो ग्रीड मेटाफोरिकली हम लोग बताते हैं कि मुझे ये खाने का बहुत मन हो रहा है, वो खाने का बहुत मन हो रहा है, तो जब जीव को माँ बाहर निकाल देते हैं मतलब क्या है कि आप कुछ भी चीज को स्वाद ग्रहण करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ इस टाइम पे कह रहे हैं कि माँ के पास रहो, जो चीज़ नहीं हो रहा है माँ के पास रहो, माँ से बात करो, माँ के साथ कंस्टेंटली बात करो, माँ के सामने सब कुछ छोड़ के दो। हो सकता है कि पाने का वो जो चाहत है ना, उसी के वजह से मतलब एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही सारा डिस्कम्फर्ट, सारा उथल पुथल चीज़ें हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कीजिए लाइफ को। अभी जो बीत चुका है, अपना पास्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। अभी आपके मन में गिल्ट, अभी आपके मन में अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स, अभी आपके मन में जो भी दूसरों के बारे में, खुद के बारे में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, उसको आप रोक दीजिए, कंट्रोल लेके आइए। जैसे आप उस कंट्रोल को लेके आ पाएंगे, वैसे चीजों को आप समझ पाएंगे कि ठीक है, कुछ चीज इतना ही तक था, बाद में देखा जाएगा, बाद में सही वक्त पर आने से माँ ही बता देंगे। ऐसे माइंडसेट लेके चलिए। बट आपको खुद को रोकना है। आज आपको कंप्लीटली खुद को रोकना है, बिकॉज हो सकता है कि किसी के बहकाने में आके कुछ गलत काम आप कर सकते हो, या फिर जो आप नहीं करना चाहते हो वो काम आप कर सकते हो। गुस्से में आके कुछ भी कह सकते हो, ओवर एक्सपेंस कर सकते हो, किसी के गुड बुक पे आने के लिए कुछ कह सकते हो। सो जो आप नहीं हो शायद आप वो करेंगे, तो जब भी धर्म का उल्लंघन आप करेंगे तो उसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। सो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि खुद को रोक देना सही रहेगा। ये वक्त सही नहीं है कुछ करने का। कोई भी आके आपका काम बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेटर यही है कि सोच समझ के काम लीजिए, पास के बारे में ना सोचें, जो हो चुका है वो हो चुका है, एंड वैसे एटीट्यूड लेके चलिए। लेट्स सी आपके फ्यूचर में क्या मैसेजेस मिल रहा है। ओ खरगास्त्र, इट्स अ क्लियर कट मैसेज दैट हो सकता है कि आप कुछ ऐसे बॉन्डिंग्स को कैरी करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस को लेके चल रहे थे जो शायद एंड होने वाला है। तो काइंड ऑफ फ्यूचर में माँ यही मैसेजेस आपको प्रोवाइड करे। आप खुद को समझा रहे होगे कुछ चीज़ बहुत अच्छा है, आप खुद को कन्विंस कर रहे होगे हाँ ये आपके लिए बहुत सही है, बट डिवाइन का कुछ अलग ख्याल है। डिवाइन को ऐसा लगता है कि आप बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो चुके हो, आपका स्पिरिचुअल पथ रोक रहा है कोई चीज़, कोई अटैचमेंट, जिसके कारण शायद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड हो जाना बहुत बढ़िया है, कुछ चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए, और आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो और आप एक संस्कार को फॉलो कर रहे हो जो शायद आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंडीशनड हो, ओके, आप मजबूर हो, आप फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हो, आप तड़प रहे हो, आप दर्द में हो, आप एक नेगेटिव एनर्जी या फिर एक नेगेटिव नोशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। और यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि दर्द खत्म होगा। ये जो कंडीशनिंग लेके चल रहे हो कि मुझे ये चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं काइंड ऑफ आप अपना ईगो को समझ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी भक्ति मार्ग को समझ नहीं पा रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। आपके मन में कोई डाउटफुल सिचुएशंस, कोई पुराने संस्कार, कोई भी सुपरस्टिशन आ सकता है। बट माँ यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि आपके जो आने वाले फ्यूचर है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ये डिफ़िकल्टीज। आप एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, आप साथ ही साथ एक नए फेज पे एंटर कर रहे हो, एक नए माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ आपको नए तरीके से ढूंढने को मिलेगा। सो
खरगास्त्रा मतलब डिवाइन विजडम। सो कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे आप। और ज्ञान प्राप्त मतलब क्या है कि कुछ चीज़ आप लोअर फाउंडेशंस के बेसिक पे सोच रहे थे, 2-3 दिन आपको कुछ चीज़ अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, प्रोबेबली दिस इज मेंट फॉर यू। बट कहीं ना कहीं खरगास्त्रा का मतलब है कि ये जो हम सोचते हैं उसका वजह क्या है। क्या डिवाइन वो हम लोगों को वो सोच हमारे दिमाग पे डाल रहे हैं, या फिर हम कंडीशनड है तो हम एवरी टाइम किसी भी चीज़ों को अपना मान रहे हैं, किसी भी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, द योगा शक्ति मीन्स आप पास्ट में शायद किसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके थे जो शायद आपके लिए सही नहीं था, या फिर जो गलत वक्त पे आप अटैच्ड हो रहे हो। काइंड ऑफ खरगास्त्रा ये बात साबित कर देते हैं कि कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी नेगेटिव एलिमेंट्स आपके रास्ते पे नहीं आ सकता है, आपके सोल ग्रोथ को नहीं रोक सकता है। माँ आपको कंडीशनिंग से बाहर लेके आएंगे, माँ आपको कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली मदद करेंगे, कुछ चीज़ों को नो बोलने के लिए, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करने के लिए ना। ये हो सकता है नेगेटिव पर्सन, ये हो सकता है नेगेटिव एटीट्यूड, ये हो सकता है नेगेटिव प्लेस, ये भी हो सकता है कि आप अपने डर को, आप अपने डाउट्स को इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे थे कि कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो काइंड ऑफ एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, वो होना ही था, वो इनएविटेबल था, बट उसके साथ साथ 100 दरवाजे ओपन हो रहा है। सो खरगास्त्रा यही बात करते हैं कि महासमाप्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके जीवन में अभी, क्योंकि शुभ आरंभ नहीं हो पा रहा था। हो सकता है कि इस पूर्णिमा में कुछ चीज़ इतना बुरी तरीके से आपको एंटैंगल कर चुका था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि आपके वजह से या फिर आपके कुछ ईगो की वजह से आपके लाइफ का सोल ग्रोथ रुक रहा है, या फिर आप एक ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बह गए थे, या फिर ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा प्रभावित थे कि आपको जो काम करना चाहिए वो ना करके कुछ और करने वाले थे, या फिर कुछ और सोच रहे थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एंडिंग तय था, ये एंडिंग आपके डेस्टिनी में था, क्योंकि आप एक सेटअप को चेंज करके नए सेटअप पे जा रहे हो। कुड आल्सो बी पॉसिबल यू आर चेंजिंग लोकेशंस, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू प्लेस, यू आर मूविंग इनटू अ न्यू वर्क प्लेस। You are basically destined to start something new, and you are basically destined to end something old. So जैसे एक सांप अपना पुराना स्किन को छोड़ देते हैं, वैसे ही आप रिलीज करने वाले हो कुछ चीज़ों को। आप अपने मन से बुरे पास्ट के ख्याल, बुरे डाउट्स, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि एक टॉक्सिक बॉन्डिंग जो आपको कार्मिक तरीके से आपको परेशान कर रहे थे, बिकॉज खरगास्त्रा टॉक्सिक कॉर्ड को कट करते हैं। तो हो सकता है कि कोई कार्मिक पर्सन, कोई कार्मिक जगह बार बार आपको मतलब उसी के तरफ खींच रहा था, और बार बार सेम प्रॉब्लम, बार बार सेम डिफिकल्टीज। एक रिश्ता को कई बार आपने मदद किए आगे लेके जाने के लिए, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ काम को काइंड ऑफ बहुत कोशिश किए कुछ अलग करने के लिए, बट नहीं हो रहा था। बट फाइनली आप डिसीजंस ले लेंगे आने वाले टाइम पे कि आपको वो काम बंद करके कुछ नया काम करना है, कुछ नया सोचना है, और ये एंडिंग बेसिकली विल लीड टू अ सुपर न्यू बिगिनिंग। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये आपके अंदर से ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको वो रिश्ता, वो जगह, वो कंडीशनिंग को एंड करना है। यू आर बिकमिंग न्यू, आप एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो, नए अलाइनमेंट मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे कोई ईगो का बात नहीं कि आपको क्या मिला है और आपको क्या नहीं मिला है। नो, माँ ये चीज़ मेक श्योर करेंगी कि आपको अपना बेस्ट फेज में बेस्ट चीज़ मिले। बट कहीं ना कहीं मैं कमेंट सेक्शंस पे बार बार पढ़ता हूँ कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि कुछ चीज़ खो के शायद डिवाइन वो चीज़ आपके जीवन से छीन लिए है, शायद माँ काली आपके जीवन से कुछ चीज़ छीन ली है। वेल माय ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा बात नहीं है कि आपके जीवन से कुछ अच्छा चीज़ को माँ ने छीन लिए है। ये आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है, उस टाइम के लिए अच्छा हो सकता है, ये आपके लिमिटेड परसेप्शंस के लिए अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पे योगा शक्ति माँ एंड खरगास्त्रा यही बात बताते हैं कि उनको हम लोग अच्छा क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज हमारे छोटी से माइंड, हमारे लिमिटेड पर्सपेक्टिव, आप हार्डली 100 साल जी सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा मान लीजिए 110 साल, 115 साल, बट डिवाइन उससे कई गुना ज़्यादा बेटर है। तो आपके लिमिटेड पर्सपेक्टिव से वो चीज़ उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया था, बट वो कहीं ना कहीं आपके
फ्यूचर में कुछ ना कुछ रुकावटें डाल सकता था। अभी के लिए जो मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को इमेजिन कर रहे थे, आप किसी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे, और काली माँ ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जब आप जो हो वो ना बन के कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज सामने वाले पर्सन आपको इतना बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, या फिर एक अटैचमेंट आपके जीवन में इतना बुरी तरीके से आपको प्रभावित करे, तो तब माँ आके, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजिस्ट इस चीज़ों को रोक नहीं सकता है, और ये रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक दिन खत्म होता है उसको कोई रोक सकता है, समय को कोई रोक सकता है। वैसे ही खरगास था, समय चीज़ों को एंड करते हैं, समय चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सो ये जो लाइफ एंड डेथ का बात है, ये उस टाइप का लाइफ एंड डेथ नहीं है। यहाँ पे हो रहा है कि ईगो का डेथ, यहाँ पे हो रहा है कंडीशनिंग का डेथ। आप माउंटेन में पैदा हुए थे, और उसी के लिए आप मोटे कपड़े पहनते थे, ओके। उसका एक अलग कंडीशनिंग था, और धीरे धीरे आप एक बहुत प्लेन लैंड में आए हो। सो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अलग है। अब आप कॉटन का कपड़ा पहनना स्टार्ट किए हो, बहुत ही पतला कपड़ा पहनना स्टार्ट किए हो, मतलब कंडीशन थे आप वहाँ पे, आप मजबूर थे, आपको पहनना पड़ रहा था, बिकॉज ठंडा इतना ज़्यादा था। यहाँ पे ठंडा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मिस करेंगे, ओ माय गॉड, नहीं। आपका जीवन आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपका जीवन आपको वहां पे लेके जा रहे हैं, वो तय था। उस जगह पे आप जितना आपको रहना था आप रह लिए, वहां पे जितना स्ट्रगल करना था कर लिए, वहां पे जितना मजा आपको आना था वो आ गया। अब यहाँ पे एक्सप्लोर करना होगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्री कॉन्सेप्ट नोशंस लेके बैठे हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके साथ मैं रहूंगा, इसके साथ नहीं रहूंगा। खरगास्त्र ये सब बात नहीं सुनता है। खरगास्त्र को जो सही लगता है वही करते हैं। तो आपके जीवन में वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस आप क्रिएट कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ सम ओल्ड अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ सम ओल्ड रियलाइजेशंस, बिकॉज ऑफ योर डर, बिकॉज ऑफ योर डाउट। But finally, the doubt will be clear. Finally, the negative things will be clear. Finally, the toxic attachment will be clear. Finally, all those past baggages, karmic baggages will be cleared. So, present situations पे क्या मैसेज है? प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या मैसेजेस है? ओह, देवी माँ काली, माँ को विश्वास करिए, आपको माँ बहुत प्यार करते हैं, आप माँ के बहुत करीब हो। आप कितना बेटर स्टूडेंट हो, आप कितना खूबसूरत हो, आप कितना काबिल हो, ये माँ नहीं देखते। माँ के बच्चे हो, दैट इज एनफ। ये समाज आपको सिखाते हैं कि आपको और ज़्यादा एफर्ट डालना है, आपको कुछ करके दिखाना है, आपके फैमिली को प्राउड फील करना है, तभी शायद आपको प्यार मिल सकता है। बट माँ ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं मानते। माँ कहते हैं कि अनकंडीशनल लव कुछ अलग लेवल का है, और यही चीज़ शायद आपको आज एक नेगेटिव सिचुएशंस पे डाले थे। चाइल्डहुड कंडीशनिंग, बचपन से आपको वो प्यार आपको नहीं मिला, बचपन से आपको एक कंपटीशंस के अंदर डाला गया, बचपन से आपको आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। कोई भी आपको अपने मतलब आपके अंदर की वो खूबसूरती, आपके अंदर की वो नादानी आपको देख के आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया, और इसी के कारण आप एवरी टाइम ऐसे सोचते हो कि आपको करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको कुछ स्पेशल करना है, आपको प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करना है। माँ कह रहे हैं कि टेक इट ईजी, 100 मिस्टेक कर लो फिर भी माँ आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो उसके बेसिक पे माँ आपको जज नहीं करेंगे, माँ आपको हमेशा फॉरगिव करेंगे, क्योंकि आप माँ के बहुत करीब हो, आपका दिल बहुत प्योर है, आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ है, आप अभी भी दूसरे जैसे नहीं हो, आप अभी भी इनोसेंट हो, आप अभी भी प्योर हो, और इसीलिए माँ आपको हमेशा मतलब सुला देते हैं। कितना भी प्रॉब्लम के अंदर आप क्यों ना रहो, माँ हमेशा आपको मदद करते हैं, माँ आपके पास रहते हैं, और यही है आपके बेस्ट ब्लेसिंग्स। आप अगर मानते हो कि क्या है आपके सुपर पावर, यू हैव माँ, दैट्स योर सुपर पावर, यू हैव दैट डिवाइन गाइडेंस। वो आपको कभी गलत पथ पे लेके नहीं जाने देंगे। हाँ, एक बच्चे को अगर खिलौना नहीं मिलता है वो रोते हैं, बहुत रोते हैं, वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उसके बाद वो माँ की गोदी में आके चुपचाप सो जाते हैं। दैट्स द काली कॉन्शियसनेस, माई डियर स्वीट ब्रदर एंड सिस्टर। जब तक आप वो चीज़ों को समझेंगे नहीं कि वो ऐसी माँ है जो सही है वो करेंगे, जो गलत है वो नहीं करेंगे, वो ऐसी माँ नहीं है जो एक बच्चा रो रहे ठीक है उसके रोने को ख़त्म करने के लिए वो चीज़ दे देंगे। नहीं, आप जिद्दी नहीं बन सकते हो काली के सामने। नो, शी इज़ नॉट गोना लिसन टू यू, शी विल सिंपली गिव यू ऑल द थिंग्स, बट आफ्टर योर एक्सेप्टेंस। जब तक ना आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो
कि ठीक है माँ मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है कि आप सही वक्त पे सही चीज़ देंगे, तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा। और आपका वो डर, वो आपका डर नहीं, वो आपकी ईगो का डर है, क्योंकि आपका ईगो काली से डरते हैं। आप नहीं डरते हो, आपको पता है वो क्यों करेंगे कुछ, क्यों कुछ गलत करेंगे, बट आपका ईगो को नहीं। आपको ये यकीन होनी चाहिए कि जो चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है वो कभी अपने आपके जीवन से मां नहीं छोड़ेंगे। बट उसको पाने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत सारे पथ चलना पड़ता है, बहुत टाइम तक आपको अकेले रहना पड़ता है, तब जाके वो पथ, वो बेस्ट फेज मिलता है। 20-30 साल में जो भी चीज़ आपके हाथ में आता है वो उसी को आपको ऐसा लग सकता है कि दैट इज़ ग्रेट, प्रोबेबली दिस इज इट, बट ये भी लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। और समय के साथ साथ ये पर्सपेक्टिव चेंज होता है और ये चेंज मान लेके आते हैं। सो देवी माँ काली कौन है? देवी माँ काली माँ का एक ऐसा अवतार है, जब समुद्र मंथन हो रहा था उस टाइम पे महादेव ने क्या किया था, इस धरती को बचाने के लिए विष पान किए थे, और तब माँ अपना स्तन पान करवाए थे महादेव को, महादेव को हील करवाए थे। वैसे ही माँ आपको कह रहे हैं कि शायद दूसरे पर्सन के नेगेटिव एनर्जीज आप बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व किए हो, दूसरे पर्सन आपको इन्फ्लुएंस किए हैं, और अब माँ वो सारे कंडीशनिंग्स, वो सारे नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव कॉर्ड्स को हटा रहे, कट कर रहे। और कॉर्ड कटिंग होने के बाद आप बहुत वीक फील कर सकते हो, एक तनाव के बाद आपको बहुत वीक फील हो सकता है, एक नेगेटिव इंसिडेंट के बाद आपको ऐसा लग सकता है दुनिया में आप बहुत अकेले हो चुके हो, बट उस टाइम पे माँ आपको सहायता करेंगे। देवी माँ काली कह रहे हैं कि माँ आपकी सिचुएशंस को हील कर देंगे, माँ आपको हील कर देंगे, रिकवर आप कर पाएंगे। जो भी लॉस हुआ था वो आपके भ्रम था, वो एक्चुअल लॉस नहीं है, वो एक्चुअली प्रॉफिट है। बाद में जाके आप थैंक्स बोलेंगे माँ को। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप किसी भी सिचुएशंस को कंट्रोल करने मत जाओ, बिकॉज वो सिचुएशंस खत्म होगा। रैदर आप विश्वास करो कि ठीक है जो भी हो रहा है वो एक अच्छे रीजन के लिए हो रहा है। सो जो छोटे मोटे लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में लॉस नहीं है, वो आपका ईगो का लॉस है। आपके सोल के लिए वो प्रॉफिट है, वो सोल के लिए ग्रोथ है। तो आप अपना सोल ग्रोथ को चुनिए, ईगो के प्रॉफिट को नहीं। कहीं ना कहीं जो एंडिंग्स हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड विश्वास रखिए कि माँ हील कर देंगे, माँ रिकवर कर देंगे, माँ भरपाई कर देंगे। लास्टली देवी माँ काली यही बताते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप हड़बड़ी में आके आपको कुछ करना नहीं है, कंस्टेंट परफॉर्म आपको नहीं करना है, आपको कुछ साबित नहीं करना है। माँ कभी आपके ऊपर गुस्से में नहीं, और माँ कुछ ऐसे गलत कुछ भी नहीं कर रहे जिसके कारण आपको लग सकता है कि आपने कुछ गलत किया हो इसीलिए माँ ने कुछ ऐसे करे। नहीं, माँ फॉरगिविंग है, माँ आपको हमेशा माफ़ कर देते हैं, माँ आपके साथ रहते हैं। आप चाहे कितना भी मिस्टेक क्यों ना कर लो, माँ फिर भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। सो द मैसेज इज कि माँ को पता है कि शायद अभी आप जो किए हो या फिर जिस इन्फ्लुएंस पे हो इस पे आपका कोई गलती नहीं है। शायद लोगों ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, लोगों ने आपको एक 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 कंपटीशंस के अंदर डाल दिए हैं, और अब आप उस कंपटीशंस को अपनी सोल पर्पस समझने बैठे हो। यहाँ पे जो भी प्रेशर आपके ऊपर डाला गया है अननेसेसरीली, उस प्रेशर को माँ रिलीज कर देंगे। जिस भी कारण आपके अंदर तनाव आ रहे हैं उस तनाव को माँ रिलीज कर देंगे। माँ आपको फ्री करेंगे कार्मिक बैगेजेस से, माँ आपको फ्री करेंगे बुरे कर्मों से, माँ आपको फ्री करेंगे नेगेटिव थॉट से। आप पीसफुली अपना सोल पर्पस को पूरा कर सकते हो। आप खुद को फॉरगिव करो, सामने वाले पर्सन को फॉरगिव करिए। एंड यहाँ पे माँ एक सिंपल मैसेज दे रहे हैं, माँ हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे वो चीज़ को जो आपके सोल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो एंडिंग से मत डरिए, अनफोल्डमेंट से मत डरिए, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। माँ आपका साथ है तो किसी भी सिचुएशंस में आप क्यों ना हो, अल्टीमेट जीत आप ही का होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रेटी श्योर ये रीडिंग आपको एम्पावर किया है। आज का जो थीम रहा है वो सिंपल है, एक्सेप्ट दिस एंडिंग्स एंड होप फॉर द न्यू बिगिनिंग, दैट्स इट। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ, जय देवी माँ काली या फिर जय माँ काली देवी, ये आप लिख सकते हो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।